बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है बेसिक कंसेप्ट। इस चैप्टर में हम बेसिक चीज़ों को स्टडी करेंगे, जिसमें आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एटम के बारे में। स्टूडेंट, एटम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, जिसमें आप देखें एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और अराउंड दिस आर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यानी कि एटम के दरमियान में जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं और उसके अराउंड, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो शेल की शक्ल में मौजूद होते हैं। शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स में होते हैं और वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए हमें इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तो शुरू करते हैं एटम को। एटम का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एटमस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल। यानी कि इसे जो एटम का वर्ड है ये हमने ग्रीक वर्ड जो एटमस है उससे डिराइव किया है, जिसकी मीनिंग है इनडिविजिबल। यानी कि इस मीनिंग से जाहिर हो रहा है कि एटम को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। और इसी तरह आप देखें एटम जो है ये दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। ए मीनिंग है नॉट और साथ है टॉमी। टॉमी मीन होता है टू कट, यानी कि ऐसी चीज जिसे कट नहीं किया जा सकता। नॉट टू बी कट, जिसे हम कट नहीं कर सकते। और इस मीनिंग से भी यही जाहिर हो रहा है कि एटम इज इंडिविजिबल, यानी कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि वो छोटे से छोटा जरा है ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का। स्टूडेंट, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में राउंड अबाउट 118 से अबव एलिमेंट है और वो सब जो है वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। विच कैन टेक पार्ट, जो हिस्सा लेता है इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये एटम वो छोटे से छोटा जरा है एलिमेंट का जो हिस्सा लेता है केमिकल रिएक्शन में, इसका एटम। स्टूडेंट, ये थी इसकी डेफिनेशन। इसके बाद इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल में हाइड्रोजन, सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन और इसके साथ साथ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। स्टूडेंट, असल में मैंने इसकी एग्जांपल में मैं इससे एक और डेफिनेशन डिराइव करना चाहता हूं, इसलिए मैंने जो इसकी एग्जांपल है उन्हें दो पार्ट्स में लिखा हुआ है। ये वाले जो एटम के मैंने ऊपर वाले एग्जांपल्स लिखी हैं ये डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, ये अकेले नहीं रहेंगे, इनका किसी न किसी से बॉन्ड होगा और फिर ये रहेंगे। और ये जो नीचे है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। इधर से एक नई डेफिनेशन बनाते हैं। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यही वाली चीज विच मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि ये वाली जो डेफिनेशन थी ना ये हमारी हिस्ट्री के लिहाज से हमें ये मिली हुई है, लेकिन इसकी जो वैलिड डेफिनेशन है वो ये है। तो एटम एक छोटे से छोटा जरा है एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। एग्जिस्ट वो कर सकते हैं, नोबल गैसेस कर सकती हैं, और जो नहीं कर सकते वो दूसरे एलिमेंट है। नोबल गैसेस के अलावा जो भी दूसरे एलिमेंट है वो डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये थी इसकी एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन आप, क्योंकि बुक में ये लिखी हुई है तो आप यही लिखना। वैसे आप ज्यादा ऐसे करने के लिए ये नीचे वाली जो लाइन है विच मे आर मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आप ऐड कर सकते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल। अब हम स्टडी करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल और बाद में इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। उसके लिए हम चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ। तो जी स्टूडेंट, अब हम स्टडी करेंगे सब एटॉमिकल पार्टिकल को। मैंने शुरू में आपको बताया कि एटम के स्ट्रक्चर में उसके न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं,
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके अराउंड उसके शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है। तो आगे जो सब एटॉमिकल पार्टिकल है उसे हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक स्टेबल और दूसरे अनस्टेबल पार्टिकल। तो फंडामेंटल जो पार्टिकल थे वही स्टेबल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये स्टेबल पार्टिकल है। और मीजॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन और इस तरह के मुख्तलिफ जो भी हैं वो सारे अनस्टेबल पार्टिकल हैं। तो इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल में सिर्फ इतना ही था, ये आपने याद रखना है कि ये तीनों जो हैं ये स्टेबल हैं, और दूसरे जितने भी हैं मोर देन 100 शायद जो सब एटॉमिकल पार्टिकल हैं वो अनस्टेबल हैं, और ये स्टेबल पार्टिकल है। आगे है एटम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि एटम की हिस्ट्री क्या है। तो इसमें सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफरों ने वर्क किया, जिसमें इन्होंने कहा मैटर कुड बी डिवाइड। अच्छा स्टूडेंट, मैटर हमारी यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सब मैटर है। मैटर जो है वो हमारी यूनिवर्स, ऑल ऑफ द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर, यानी कि ऑल ऑफ द यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। हमारी यूनिवर्स की जो हर चीज है वो हर चीज जो वो मैटर से बनी हुई है। तो इन्होंने कहा कि मैटर कुड बी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी कि मैटर को छोटे से छोटे हिस्सों में तकसीम करते जाएं। मैटर कुड बी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि छोटे से छोटे जरे में तकसीम करो टू रीच अ बेसिक यूनिट, यानी कि हमने मैटर को छोटे से छोटे हिस्सों में तकसीम किया और एक बेसिक यूनिट रीच हो गया, यानी कि एक बेसिक यूनिट पे हम आ गए। विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइड, जिसे हम फर्दर डिवाइड ना कर सके हों। तो इन्होंने कहा कि अगर हम उसे तकसीम करते जाएं और छोटे से छोटे पार्टिकल पे रीच हो जाएं, तो वो जो पार्टिकल आएगा उसे डेमोक्रेट्स, इसे मैंने इसलिए अलग लिखा है कि इसने हमें एटम का लफ्ज जो है ना इसने हमें डिराइव करके दिया। इसने कहा कि जो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसे हम सब डिवाइड नहीं कर सकते वो जो आएगा, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। ये ग्रीक फिलोसोफर था, इसने ग्रीक वर्ड एटमस, एटमस जो हमने पीछे मीनिंग में स्टडी किया, इसने उससे वर्ड डिराइव किया एटम, और उसी वजह से इसने दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम, उन पार्टिकल्स को उसने एटम कह दिया। और एटम जो है वो एटमस से डिराइव है, जिसके मीनिंग है इंडिविजिबल। इसने कहा कि इसे मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम एटम कहेंगे। उसके बाद इन 7th सेंचुरी दोबारा वर्क हुआ। 7th सेंचुरी में जो है ना क्वांटिटेटिव स्टडी हुई ऑफ प्योर सब्सटेंस की, यानी कि सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव स्टडी हुई। इन द लेटर 7th century the quantitative study are start of the pure substance, वो स्टार्ट हुई। उसमें क्या कुछ हुआ वो स्टडी करने के लिए हम बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने 7th सेंचुरी का वर्क स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की क्वांटिटेटिव स्टडी हुई। तो इसमें क्या हुआ, इन विच इन्वेस्टिगेट दैट हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड हाउ कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि क्वांटिटेटिव स्टडी हुई। उसमें ये इन्वेस्टिगेट किया गया कि किस तरह जो है एलिमेंट्स वो कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, और किस तरह कंपाउंड ब्रेक कर एलिमेंट्स बनाते हैं। ये स्टडी हुई इन 7th सेंचुरी। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आता है डाल्टन। डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर था। तो इन 88 एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन डेवलप्ड द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन 88 में इसने हमें एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। The main postulate of this theory is that all matter is composed of atoms. इसकी थ्योरी का मेन जो postulate था उसमें उसने कहा कि all of the matter is composed of atom, यानी कि जितना भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। of different elements, वो एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं, which differ in their properties,
यानी कि उसने कहा कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, एटम में बी आर डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि उसने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, यानी कि मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है और वो एटम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं और इसके अलावा उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। उसके बाद आता है बेrzelius वर्क। स्टूडेंट इस वर्क ने, इस बेrzelius का वर्क जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इन दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम। स्टूडेंट इस साइंटिस्ट ने राउंड अबाउट 15 साल वर्क किया और उसके बाद इसने तकरीबन 2000 जो है वो इसने एक्सपेरिमेंट किया और हमारे पास इसने 50 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हमें डिटरमाइन करके दिया। तो a Swedish chemist G. Berzelius determined the atomic mass of element, कि इसने हमें एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन करके दिया। A number of his value are close to the modern value of atomic mass, यानी कि जो वैल्यू इसने एटॉमिक मास की हमें डिटरमाइन करके दी थी वो जो वैल्यू है जो आज की हमारी मॉडर्न वैल्यू है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मॉडर्न वैल्यूज है उसके राउंड अबाउट वो क्लोज ही थे। तो ही डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट्स अ सिंबल, यानी कि इसने हमें सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट अ सिंबल, यानी कि एक एलिमेंट को सिंबल किस तरह देते हैं, उसे सिंबल क्यों देते हैं, क्या वजह थी, ये से इसने हमें डेवलप करके दिया। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एटम, उसके मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, सब एटॉमिक पार्टिकल और उसके बाद हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम को स्टडी किया। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एविडेंस ऑफ एटम। तो अगर आप इस टॉपिक के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक करके नोट्स हासिल कर सकते हैं।